स्वागत है आप सभी का। सुबह 10 बज चुके हैं और मैं हूं नीलू। तो 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कोरोना से निपटने को लेकर कई बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। लॉकडाउन पर कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। कैबिनेट से पहले होगी CCEA की बैठक, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी, जिसमें देश के वर्तमान आर्थिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी रोका जा सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बढ़े हुए 4% डीए को रोक सकती है सरकार। तो आज CCEA की बैठक है और कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन पर कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा संभव है। बताया जा रहा है कि कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक देश के वर्तमान आर्थिक हालातों पर चर्चा होगी। दिल्ली से विनीत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जोड़ आए हैं। विनीत, CCEA की बैठक है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के हालात हैं और कोरोना के हालात से निपटने को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक होगी, निश्चित तौर पर देश के जो हालात है, आर्थिक हालात है, उस पर चर्चा होगी। एक बड़ी बात जो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए बढ़ाया गया था 18 से उसे बढ़ाकर 4% बढ़ाकर के 22% किया गया था, उसे वापस लेने का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आ सकता है और कैबिनेट इसे पास कर सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और बड़ी बात है जो केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन भोगी है उनसे भी जुड़ा हुआ है कि वो जो जुलाई में उनका डीए बढ़ता है उससे भी नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में पास हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के जो अंतिम मुहर है वो कैबिनेट की बैठक के बाद ही लगाया जाएगा। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये आर्थिक हालात हैं और उसके लिए मद्देनजर पैसे जो है वो बहुत जरूरी है। अगर इसे बढ़ा लिया, इसे डीए जो है उसे बचा लिया जाता है तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो सरकार के वित्तीय खजाने पर कम पड़ेगा। तो सरकार इन पैसों को बचा सकती है तो और इसका उपयोग जो है वो कोरोना से लड़ाई के खिलाफ कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी खबर है इस बार केंद्रीय कैबिनेट में आर्थिक मामलों को लेकर के जो ली जाएगी वो बिल्कुल विनीत। तो CCEA की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ में आज की KGMU की रिपोर्ट जारी की है। लखनऊ में 5 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बख्शी का तालाब इलाके में क्वारंटाइन किए गए हैं 4 मिले पॉजिटिव। एक मरीज बलरामपुर के अस्पताल में भी पॉजिटिव पाया गया है। मनोरोगी निकला है ये एक जो पॉजिटिव आया है कोरोना का। साथ ही बलरामपुर में अस्पताल में से भर्ती करा गया है। पॉजिटिव मरीज बलरामपुर के अस्पताल के मरीज को PGI अब शिफ्ट कर दिया गया है। मनोरोगी पॉजिटिव मरीज से कई में संक्रमण का खतरा देखने को मिल सकता है। लखनऊ में 180 के करीब पहुंचे अब कोरोना पॉजिटिव के केसेस। साथ ही मुरादाबाद में 21 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। 94 अब यहां पर मुरादाबाद में जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी तादाद पहुंच चुकी है। बात मुरादाबाद की करें तो यहां पर 5 की अब तक मौत हो चुकी है। 88 का इलाज इस वक्त जारी है। अमरोहा में 5 नए मरीज हैं। 22 यहां पर कोरोना पॉजिटिव की तादाद पहुंची है। जबकि अमरोहा की बात करें तो 50 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना भी यहां पर बाकी है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आज के आंकड़े की बात की जाए तो कहां तक पहुंचा है उत्तर प्रदेश का आंकड़ा और सरकार की तरफ से और कितनी गंभीरता के साथ इससे निपटने की तैयारी? देखिए, सरकार ने एक तो जो हॉट स्पॉट बनाए थे उसका फायदा होता हुआ तो नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इस हॉट स्पॉट के बनने से पहले लोग जहां जहां गए, जिससे संपर्क में आए, उससे संक्रमण अब लगातार निकल करके आ रहा है। खासतौर से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था कि सदर का एक खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी के पास माल लेने के लिए ऐशबाग के इलाके में आता जाता रहता था, उसमें संक्रमण हो गया। तो ऐसे में लोगों को खुद पर जो है ज्यादा क्वारंटाइन
करने, लोगों को फिजिकल डिस्टेंस बनाने का एक चारा है, एक रास्ता है जिससे जो है चीज़ें बेहतर तरीके से सही हो सकती हैं। आज जो एक मरीज और मिला है वो तो चिंताजनक बात यह है कि खुले आसमानों के नीचे जो लोग रहते हैं, जिनके अपने घर नहीं होते हैं, और शहरों में जिस तरह से कुछ लोग मनोरोगी टाइप के होते हैं और सड़कों किनारे जिंदगियां बिताते हैं, इस तरह के एक रोगी में जो है कोरोना पॉजिटिव निकल करके आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जिस इलाके में बैठता रहा होगा, जिस इलाके में सड़क के किनारे रहता रहा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोरोगी जो शहरों में रहते हैं विभिन्न इलाकों में, क्या ऐसी तादाद तो उनकी नहीं बढ़ने वाली है। ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि वो खुद जो है बहुत ज़्यादा अपनी हिस्ट्री नहीं बता पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम एक कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को चेक किया जाए ताकि कम से कम कम्युनिटी संक्रमण उन तमाम लोगों में जो सड़कों के किनारे रहते हैं या खुले आसमान के नीचे रहते हैं या रैन बसेरों में रहते हैं, उनमें ना फैलने पाए। फिलहाल राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन को लेकर के सख्ती बदस्तूर जारी है। अभी भी राजधानी लखनऊ के मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं, आप साफ तौर से देखें तो लगातार तमाम पुलिस के लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं और बहुत ही सख्ती है। इवन जो है 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में इतनी सख्ती हो जाती है कि कई बार दर्जनों की तादाद में लोगों को, पुलिस के लोग उनके घरों को वापस भी करते हैं। और शायद यही एक वजह भी है। देखिए, एक गाड़ी को वापस भी करने की कवायद चल रही है। एक जो है ड्राइवर है, उनमें उनके पास शायद कागजात, जायज कागजात नहीं निकले हैं, तो उनकी गाड़ी को जो है पुलिस के लोग घुमा करके वापस भेज रहे हैं। और ऐसे में लोगों को भी बेहद समझना जरूरी है कि जो कम्युनिटी संक्रमण या सामुदायिक जो संक्रमण का खतरा है, इसी चीज से बचा जा सकता है। कम से कम लोग उन तमाम नियमों को फॉलो करें जो सरकार लगातार कह रही है। बिल्कुल, कम्युनिटी स्प्रेड से अब इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और अलाउद्दीन, चिंता का विषय यह भी है कि कई मामले तो इस तरह के हैं कि आप में संक्रमण दिख भी नहीं रहा है और आप कहीं ना कहीं उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे में पहुंचा रहे हैं। वो भी एक चिंता का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल 80% ऐसे ही मामले हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट अगर देख लें तो उसी तरह से आईसीएमआर भी तमाम अनुसंधान के बाद यही बात कह रहा है। राजधानी लखनऊ में फिजिकली भी अगर देख लें, जो लोग जीसीआरजी कॉलेज में 44 लोग क्वारंटाइन थे, फिर उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, उनमें भी ना खांसी, जुकाम, बुखार, किसी तरह कोई लक्षण नहीं। इवन जो है एक बड़ा लक्षण जो 39% एम्स ने कहा है कि थकान का जो लक्षण है वो भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। इस तरह के भी लक्षण तमाम लोगों में नहीं पाए गए हैं। इवन जो हॉट स्पॉट तमाम इलाके हैं, अगर उन लोगों से ऑफ रिकॉर्ड जो चिकित्सक उनका सैंपल लेने गए उनसे बात की जाए तो भी लगातार कह रहे हैं कि लक्षण निकल करके नहीं आ रहा है। तो ये वायरस का जो बदलता हुआ लगातार रूप है, नए नए रिसर्चेस आ रहे हैं, वो न सिर्फ चिंता प्रकट कर रहे हैं बल्कि इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अगर आप फिजिकल डिस्टेंस बना करके रहे बिल्कुल अलाउद्दीन, तो अनदेखे वायरस से हम लड़ रहे हैं और दिन ब दिन कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है जो लगता है कि ये आगे आने वाले समय में और मुसीबत खड़ा कर सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टीम 11 के साथ 10:30 बजे सीएम योगी की बैठक होने वाली है। टीम 11 के अफसरों के साथ ये बैठक होगी जिसमें जमातियों से जुड़े अपडेट लेंगे सीएम। इसके अलावा 56 जिलों में जो छूट दी गई है उस पर भी अपडेट लेंगे सीएम तमाम ऑफिसर से। हॉटस्पॉट वाले इलाकों के इंतजामों की समीक्षा करेंगे और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी इस बैठक में होगी। तो हर रोज की तरह आज भी सीएम की मीटिंग है टीम 11 के साथ और ये मीटिंग 10:30 बजे रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि जमातियों की तादाद जिस तरह से प्रदेश में संक्रमण के मामले में बढ़ रही है उसको लेकर अपडेट लेंगे सीएम। 56 जिलों में किस तरह से छूट दी गई है और किस तरह से उसका पालन हो रहा है इस पर भी अपडेट लेंगे। अजीत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज एक बार फिर से 10:30 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है। इस बैठक में आज कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको उठाया जाएगा, जिन पर समीक्षा होगी? देखिए, बिल्कुल नीलू, आज का सबसे अहम मुद्दा होगा जो तबलीगी जमात के केसेज आ रहे हैं। जिस तरह कल रायबरेली में 35 में से 30 जमाती थे, इलाहाबाद में 30 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, 16 विदेशी जमाती थे, आज आगरा की रिपोर्ट आई है। तो उन सबको लेकर सीएम की एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी कि आखिर इन अभी तक ढूंढ कर जो निकालने का आदेश दिया गया था कितनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो कम्युनिटी किचन का है। सीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यूपी में भूखा नहीं रहेगा, तो उस पर बाकायदा समीक्षा लेंगे कि किस तरह भोजन बन रहे हैं, उसकी गुणवत्ता है। और मजदूरों के जो स्वरोजगार की बात है, लोन मेले की बात है, उस पर समीक्षा बैठक करेंगे। और एक जो अहम मुद्दा है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तैयार हैं। जो जिले के सभी जिला अस्पतालों में सीएम ने कहा था कि सैंपल कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए कितने सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने हैं। और सीएम ने कल प्लाज्मा थेरेपी की बात की थी कि अगर इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए तो हम काफी कामयाब हो सकते हैं, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। इन सब मुद्दों पर आज सीएम की बड़ी बैठक
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज सीएम की बैठक है और कई अहम मुद्दों पर आज इसमें समीक्षा हो सकती है। और हाथरस में जिम्मेदार लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक अपर जिला अधिकारी के कार्यालय का है और दूसरा जिला अस्पताल का, जहां अपर जिला अधिकारी और बीजेपी नेता को सोशल डिस्टेंसिंग लगता है याद ही नहीं है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, अपर जिला अधिकारी के कार्यालय में लोगों की जमकर भीड़ हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में जिला अस्पताल की है, जहां बीजेपी नेता ने डॉक्टरों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वो भूल गए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपर जिला अधिकारी के कार्यालय की तस्वीरें हैं। लोग वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, कामकाज अपनी जगह है, लेकिन आपको तमाम नियमों को भी मानना होगा, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी नेता ये भूल गए डॉक्टरों के सम्मान में कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज होती है, उस नियम को अभी पालन करना है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आगरा में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग को किराना की दुकान खोलना महंगा पड़ गया। आगरा के न्यू आगरा थाने में दो पुलिसकर्मियों ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया। पहले एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को कॉलर से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, वहीं पुलिस को समझाने एक शख्स को दूसरे पुलिसकर्मी ने लाठियों से पीट दिया। पूरी घटना को आसपास के लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान खोलने पर एक बुजुर्ग की पिटाई पुलिस वालों द्वारा की गई। आई हाय आई हाय वाले की बहुत जल्दी ताला शटर बनता। और अब बात लॉकडाउन की कर लेते हैं। तो लॉकडाउन की बात हमने की है और लॉकडाउन का आज 29वां दिन है। आज हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों से दिखाएंगे कि वहां लॉकडाउन की क्या स्थिति है। तमाम सहयोगी रोज की तरह आज भी वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू कानपुर से हैं, अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अमित गंजू के पास ही पहले चलते हैं। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का हाल तो बेहाल है। हमने देखा कि एक सब्जी वाले में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया और उससे कई और लोग संक्रमित हुए हैं। तो इस वक्त हालात कैसे कानपुर के? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो जिसमें सख्ती के निर्देश दिए गए थे। इस वक्त मैं जिस चौराहे पे खड़ा हूं, कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाने की कोशिश करें। आम दिनों की तरह लोग घूम रहे हैं गाड़ियों पे, किसी के पास पास लगा है, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई कार पे घूम रहा है, कोई स्कूटर। पुलिस समझाने का प्रयास करती, लोग समझते नहीं है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए अब पुलिस कैसे लोगों को जो नहीं मान रहे, कैसे उन पर सजा दे रही है, कैसे उन्हें मुर्गा बना रही है कि आप किसी को उठक बैठक करा रही है कहीं कुछ। हम कोतवाल साहब से बात करते हैं। सर, क्यों नहीं लोग मानते? क्यों नहीं? यहाँ पे खड़े होइए, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। इंस्पेक्टर साहब, लोग मानते क्यों नहीं? सर ये बताइए, इतना आप समझा रहे, लोगों उठक बैठक करवा रहे हैं। कुछ लोग तो इमरजेंसी में हैं, जिनको मेडिकल वगैरह के लिए जाना है, तो उनको हम पास अलाउ है तो वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब के चीज़ों के लिए। देख सकते हैं कितना रश है, दूर तक जहाँ तक कैमरे। काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पास है और पास वाले। निश्चित तौर पर हाथ खड़ा करा दिया है इनको। अब देखिए इनको सजा के तौर पर खड़ा किया, क्योंकि बिना बात के जो घरों से निकले हैं कि इनसे कहा कि हाथ ऊपर रख के खड़े रहो, किसी से कहा कि आप मुर्गा बन जाओ। यानी पुलिस भी सख्ती कर रही है, लेकिन लोग समझे को देखे। 2 सवारियां मना है, उसके बाद 2 सवारी घूम रहे। पता नहीं लोगों के जहन में क्या बात आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखने, इस चेन को तोड़ने की बात की जा रही है, मगर कानपुर वासी शायद समझ नहीं पा रहे। इस कोरोना की चेन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि यहाँ 79 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो पहले 5 से 7, 12, 14, 17 और 19 हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस भी इसकी चपेट में आने लगी। अगर कानपुर की बात करें, ये देखिए जिस सज्जन को रोके कोई मेडिकल पर्चा, कोई डबल लगाया, जबकि साफ तौर पर मना है, लेकिन सबके हाथ में भी नहीं चाहती कि इस तरह के सख्ती करे। वो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कि आप घर पर रहे, बेवजह ना निकले। फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है कि वो बाहर निकल रहे हैं बेवजह। उनको नहीं पता कि स्थितियां कितनी गंभीर है और यही पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हम भी लगातार यही बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से इसलिए जुड़ते हैं ताकि आप वहां पर हाल बताएं और साथ ही साथ वहां के लोग इस चीज को समझे भी कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चली है। हमारे साथ अमित राणा भी है। अमित, अगर गाजियाबाद और नोएडा पूरे जगह की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही है और क्या यहां पर भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है या फिर लोग अब भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं?
लीलू, खासकर अगर मैं बात करूं गाजियाबाद और नोएडा की, तो यहाँ लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। यही वजह भी रही कि कल जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश दिए कि दिल्ली यूपी की जो सीमा है उनको सील कर दिया जाए। इतना ही नहीं, नोएडा और जो दिल्ली की सीमाएं हैं वो भी सील कर दी गई है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोग बाग लगातार निकल रहे हैं, अपने अपने वाहनों से निकल रहे हैं। हालांकि इस सीलिंग की कार्रवाई के दौरान ये भी कहा गया था जो कम्युनिटी वाहन है उनको यहाँ से निकलने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही जो प्रेस के वाहन है या डॉक्टर्स हैं या बैंकर्स हैं या कोई भी ऐसी आवश्यक वस्तु सप्लाई करने वाली चीजें हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। लेकिन बात है कि लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और सभी की गाड़ी की बिल्कुल अमित, कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हम हिमांशु का रुख करेंगे आगरा का, आपके पास हम दोबारा लौटते हैं अमित। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से है जहां पर लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते रहे और आगरा लगातार इससे दो चार होता रहा है। इस वक्त वहां आंकड़ा क्या कह रहा है और स्थिति किस तरीके की है वहां पर? जी नीलू, कोरोना पॉजिटिव की संख्या ताज के साथ आगरा में 300 के पार चली गई है और जमातियों ने भी शतक लगा दिया है। जमातियों की संख्या 104 है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक। तो इस तरह से जमातियों ने जो किया था उसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। लेकिन अब नई चीज जो सामने आई है, पहले सब्जी विक्रेता के जरिए संक्रमण का खतरा था, फिर दूध वाला पॉजिटिव निकला, दूध वाले के जरिए खतरा था। अब नई बात सनसनीखेज आई है कि सूर्यनगर कॉलोनी है खंडारी क्षेत्र की, वहाँ एक बिजनेसमैन परिवार ने बर्थडे पार्टी मनाई थी और उसमें केक ऑर्डर दिया था और जो केक आया है उसके बाद परिवार का ये कहना था, जब सबसे पहले पूछताछ हुई तो ये कहना था कि हम कहीं बाहर गए नहीं, हमने केक मंगाया था। तो अब उस परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो रात में रिपोर्ट आई है। तो पूरे सूर्यनगर कॉलोनी के एक बड़े हिस्से को सील कर दिया गया, पुलिस तैनात कर दी गई है। तो एक कोरोना का केक कनेक्शन आया है जिससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से आगरा में हो रहा है। कर्फ्यू जैसे हालात आगरा में बने हुए हैं लगातार तीसरे दिन और दूध नहीं बेच रहा है। प्रशासन ने इसके बिल्कुल प्रशासन सख्त है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है क्योंकि कई सारे ऐसे मामले अब हम देख रहे हैं जिसमें एक से दूसरे में ये कोरोना वायरस ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा है, जो कि चिंता का विषय है सरकार और प्रशासन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल अर्थ डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। अर्थ डे पर हम सभी अपने ग्रह का आभार जताते हैं। आइए हम स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें। कोविड को हराने के लिए काम कर रहे सभी लोगों का आभार। तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, आज अर्थ डे है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते लिखा कि पृथ्वी को बचाना है और साथ ही साथ कोविड से लड़ाई करने वाले यानी कोविड को हराने के लिए जो काम कर रहे हैं उन सभी लोगों का आभार भी जताया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।